बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने एमएमपी में जो क्वेश्चन करना है वो है स्टेट एंड प्रूव आयलर्स लैग्रेंज इक्वेशन फॉर वन इंडिपेंडेंट एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो पिछले हमने आयलर्स लैग्रेंज इक्वेशन हमने ड्राइव की थी उसमें हमारे पास जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और डिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो हमारे पास एक ही था, ठीक है। y1 लिया था, ठीक है। तो अब y लिया था, तो उसमें हम देखते थे कि हमारा जो फंक्शनल था वो डिपेंड करता था x पे, y पे और y प्राइम पे। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज है कि हमने आयलर लैग्रेंज इक्वेशन ड्राइव करनी है अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो और डिपेंडेंट वेरिएबल्स n हो, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट भी आपको आनी चाहिए और प्रूफ भी आना चाहिए। इसकी स्टेटमेंट है लेट i इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ f इज़ द फंक्शन ऑफ x y1 y2 अप टू सो ऑन yn comma y1 prime y2 prime up to so on yn prime with respect to x from x1 to x2। अब जो पिछला केस था उसमें क्या था, एफ एक्स y और y प्राइम का फंक्शन था, ठीक है। मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास y था। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स y1 y2 अप टू सो ऑन yn, ये सारे किस पे डिपेंड करें, ये x पे डिपेंड करें। तो हमने ये बात यहाँ पे मेंशन कर दी, वेयर वाई के इज़ इक्वल टू वाई के ऑफ एक्स। मतलब जो वाई के है वो क्या है, वो फंक्शन है किसका, एक्स का, एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है जिसके कॉन्टीन्यूस फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि किस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या है, वाई के एट एक्स पॉइंट एट x1 इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब जितने भी ये हमारे पास y केस हैं, x1 पे वो भी कांस्टेंट एक वैल्यू देते हैं और x2 पे बाउंड्री जो कंडीशंस हैं वो हमने ये ली हैं, ठीक है। y के एट पॉइंट x1 एंड y के एट x2। मतलब आपके पास y1 एट x1, y2 एट x1 अप टू सो ऑन yn एट x1, ये सारे कांस्टेंट है। इसी तरीके से y1 x2 पे, y2 x2 पे अप टू सो ऑन yn x2 पे ये कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट क्या है कि इफ़ f इज़ सपोज टू हैव कॉन्टीन्यूस फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, अगर f के फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस एग्जिस्ट करते हैं तो आपने ये देन द फंक्शन y के ऑफ x, ये जो फंक्शन है ये हमारे पास एक्सट्रीमाइज़ करेगा गिवन इंटेग्रल को। कब, जब गिवन इंटेग्रल सेटिस्फाई करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको बिल्कुल उसी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है जैसे पहले निकली थी, लेकिन वहाँ पे क्या था, पार्शियल f बाई पार्शियल y माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल f बाई पार्शियल y प्राइम। यहाँ पे हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो एक से ज़्यादा हैं, वो तादाद में n है, तो हमने उसी लिहाज से इसे देखना है। यहाँ पे जो हमने ये लिया ना y के जो है इसकी वेरिएशन है 1 से n तक। ये आपने जहन में रखनी है कि जो k है वो वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक। अब जो हमारा ये थ्योरम है या हमने ये जो आयलर लैग्रेंज इक्वेशन ड्राइव करनी है, इनको ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेल्टा आई फाइंड आउट करेंगे। किसका, आई का। अब आई हमारे पास है, हम उसका डेल्टा आई कैलकुलेट करते हैं। लिखिएगा गिवन दैट हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, आई किसकी इक्वल है, इंटेग्रल फ्रॉम x1 से x2 f ऑफ x कॉमा y1 y2 अप टू सो ऑन yn y1 प्राइम y2 प्राइम अप टू सो ऑन yn प्राइम विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम डेल्टा आई कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें f को देखें तो वो डिपेंड कर रहा है y1 y2 अप टू सो ऑन yn। तो हमने जो है ये जो y के में बेसिकली डेल्टा y के जो है ना, अब ये समझें कि जो y के में वेरिएशन आ रहा है उसके लिहाज से हमने डेल्टा आई को भी लेना है। तो चलें हम डेल्टा आई को फिर यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास फिर डेल्टा आई क्या आ जाएगा, डेल्टा आई इज़ इक्वल टू इंटेग्रल x1 टू x2 पार्शियल f बाई पार्शियल y1 डेल्टा y1 प्लस पार्शियल f बाई पार्शियल y2 डेल्टा y2 प्लस अप टू सो ऑन पार्शियल f बाई पार्शियल yn डेल्टा yn प्लस पार्शियल f बाई पार्शियल। अब पार्शियल डेरिवेटिव क्यों लिए हैं, क्योंकि f की डिपेंडेंस एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे है। तो पार्शियल f बाई पार्शियल y1 प्राइम डेल्टा y1 प्राइम
प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई टू प्राइम डेल्टा वाई टू प्राइम प्लस अप टू सो ऑन पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई एन प्राइम डेल्टा वाई एन प्राइम। और किस रिस्पेक्ट से? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 से x2 पार्शियल एफ बाई पार्शियल y1 डेल्टा y1 प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल y1 प्राइम डेल्टा y1 प्राइम प्लस y1 वाले इकट्ठे कर लिए, ठीक है, प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल y2 डेल्टा y2 प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल y2 प्राइम डेल्टा y2 प्राइम प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल y3 डेल्टा y3 प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल y3 प्राइम डेल्टा y3 प्राइम प्लस अप टू सो ऑन पार्शियल एफ बाई पार्शियल yn डेल्टा yn प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल yn प्राइम डेल्टा yn प्राइम। और होल इंटेग्रल किस रिस्पेक्ट से है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? अब इंटेग्रल भी अलग-अलग अप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन x1 से x2 पार्शियल एफ बाई पार्शियल y1 डेल्टा y1 प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल y1 प्राइम डेल्टा y1 प्राइम विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन x1 से x2 पार्शियल एफ बाई पार्शियल y2 डेल्टा y2 प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल y2 प्राइम डेल्टा y2 प्राइम विद रिस्पेक्ट टू x प्लस अप टू सो ऑन इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 से x2 पार्शियल एफ बाई पार्शियल yn डेल्टा yn प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल yn प्राइम डेल्टा yn प्राइम। चलिए इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 1। अब हम कंसिडर करते हैं, नाउ कंसिडर इंटीग्रेशन x1 टू x2 पार्शियल एफ बाई पार्शियल y के डेल्टा y के प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल y के प्राइम डेल्टा y के प्राइम विद रिस्पेक्ट टू x। इस पे वर्क करते हैं तो हमारे पास एक जनरल टर्म मतलब हम सॉल्व कर लेते हैं ना, तो फिर इन सब को हम सॉल्व कर सकेंगे, इनकी वैल्यू को लिख सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को तो एज इट इज़ ही रहने देते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 पार्शियल एफ बाई पार्शियल y के डेल्टा y के विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 से x2 पार्शियल एफ बाई पार्शियल y के प्राइम डेल्टा y के प्राइम विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहली टर्म को ऐसे ही रहने देते हैं और जो सेकंड टर्म है इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 से x2 पार्शियल एफ बाई पार्शियल y के डेल्टा y के विद रिस्पेक्ट टू x प्लस यहाँ पे डेल्टा y के इसको मैं ले लेती हूँ v और इसको ले लेती हूँ u। तो हमारे पास क्या होता है? u एज इट इज़ मतलब पार्शियल एफ बाई पार्शियल y के प्राइम एज इट इज़ और आगे इसकी इंटीग्रेशन। ये मेरे पास डेल्टा y के इसका डेरिवेटिव है ना, तो जब इंटीग्रेशन लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा y के आ जाएगा। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन x1 से x2 दरमियान में माइनस इंटीग्रेशन x1 से x2, फिर आपके पास डेल्टा y के प्राइम का इंटेग्रल और आगे इसका डेरिवेटिव किस रिस्पेक्ट से? विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल एफ बाई पार्शियल y के प्राइम विद रिस्पेक्ट टू x तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 पार्शियल एफ बाई पार्शियल y के डेल्टा y के विद रिस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल y के प्राइम, और यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट आ जाए डेल्टा y के एट x2। अच्छा, अगर डायरेक्ट मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दूँ, डायरेक्ट ज़ीरो पुट कर देते हैं। डायरेक्ट ज़ीरो ऐसे पुट कर देते हैं कि हमें पता है कि जो y के है एट x2 और एट x1 ये क्या है? कांस्टेंट है।
अगर ये कांस्टेंट है तो उनका फिर जो डेल्टा ऑपरेटर होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। मतलब बेशक आप पुट भी कर दें डेल्टा ऑफ वाई के एट एक्स टू कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेल ऑपरेटर क्या होगा, कांस्टेंट में चेंज क्या होता है, ज़ीरो। इसी तरीके से दरमियान में माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे वाई के एट x1, वो भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेल ऑपरेटर क्या आ जाएगा आपके पास, ज़ीरो आ जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देते हैं। माइनस इंटेग्रल x1 से x2 डेल्टा वाई के डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई के प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये चीज़ तो ज़ीरो हो जाएगी ना दरमियान में, और इसमें अब इंटेग्रल एक ही अप्लाई कर देते हैं। तो पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई के डेल्टा वाई के माइनस डेल्टा वाई के डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई के प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें से डेल्टा वाई के भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल x1 से x2 पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई के माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई के प्राइम और साथ डेल्टा वाई के डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, फिर आपके पास अब इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x1 से x2। अब उसमें समेशन है ना, बहुत सारी टर्म्स हैं, तो उनमें अब जो वेरिएशन है वो क्या है, 1 से लेकर n तक। तो हम भी क्या लिख लेते हैं, समेशन k इज़ इक्वल टू 1 to n। सॉल्व करने पे अभी हमने आंसर निकाला, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई के माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई के प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम क्या करते हैं, नाउ उसके लिए कंडीशन होती है ना, हम डेल्टा आई को क्या पुट करते हैं, एक्सट्रीमल, मतलब जब भी आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो तो उसके लिए पहले आपको वो वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं ना, तो उसके लिए आप क्या करते थे, आप डेल्टा आई को ज़ीरो पुट करते हैं। जैसे पिछली जब हमने आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन निकाली तो वहाँ पे डेल्टा आई बाय डेल्टा अल्फ़ा हमने लिया हुआ था, तो उसको ज़ीरो पुट किया था। तो यहाँ पे हम डेल्टा आई को क्या पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे। नाउ पुट, हमने यहाँ पे डेल्टा आई को क्या पुट कर दिया, ज़ीरो पुट किया। तो यहाँ से क्या आया, इंटेग्रल x1 से x2 समेशन k इज़ इक्वल टू 1 to n पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई के माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई के प्राइम। अब बाय थ्योरम ऑफ कैलकुलस आपको पता है कि अंदर वाली चीज़ क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब डी एक्स भी ज़ीरो नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है अच्छा सॉरी, साथ जहाँ पे डेल्टा वाई के भी आ रहा था ना, वो मैंने पुट नहीं किया, वो भी पुट करें। तो डेल्टा वाई के भी साथ मल्टीप्लाई आ रहा था। तो अब हमारे पास कौन सी चीज़ ज़ीरो होगी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के अकॉर्डिंग जो हमारा ये इंटेग्रल है ना, वो क्या होगा, ये ज़ीरो होगा। अगर इंटेग्रल ज़ीरो है तो इसका मतलब ये अंदर वाली चीज़ ज़ीरो। अब उसमें हमारे पास फिर कौन सी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई के माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई के प्राइम, दिस इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। क्योंकि यहाँ पे देखें, अगर आपके पास इंटीग्रेशन एक ज़ीरो आ रही है और इसके लिए हमने बाकायदा थ्योरम पढ़ा हुआ है कि हमारा जो इंटीग्रेंट होगा वो ज़ीरो होगा, उसमें साथ डेल्टा वाई के भी आ रहा है, लेकिन वाई के में तो चेंज है, हमने लिया हुआ है कंसिडर कि वो तो ज़ीरो नहीं है। फिर इसका मतलब है कि अब दो चीज़ें, ये वाली चीज़, ये समेशन और ये पूरा समेशन और डेल्टा वाई के, ये चीज़ ज़ीरो होगी क्योंकि इंटेग्रल के अंदर तो यही चीज़ इन्वॉल्व है। अब समेशन तब ज़ीरो हो जाता है कि जब ये इंडिविजुअली ज़ीरो, तो हम इस चीज़ को साथ डेल्टा वाई के उसको ज़ीरो पुट करेंगे, डेल्टा वाई के तो ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब है ये वाली चीज़ ज़ीरो होगी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन। अगर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और बाकी जो है वो n डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उस केस में हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। अब नेक्स्ट जो है वो है आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब हमारे पास ये डिस्कशन आ गई कि अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हों तो फिर आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन क्या बनेगी। अब इस केस में, हेयर इन दिस केस, हेयर जो हमारा
आई ऑफ वाई होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 से x2 एफ ऑफ x वाई वाई प्राइम वाई डबल प्राइम अप टू सो ऑन वाई का nth डेरिवेटिव। अब देखिए इसमें हर अदर डेरिवेटिव्स आ गए ना, जस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू सो ऑन nth डेरिवेटिव तक आ गए हैं विद एंड पॉइंट कंडीशंस। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन बीच में क्या होंगी, विद एंड पॉइंट कंडीशंस। अब एंड पॉइंट कंडीशंस कौन सी हैं, y का केयर डेरिवेटिव एट x1 उस पर क्या है, कांस्टेंट है, और y का केयर डेरिवेटिव एट x2 वो भी क्या है, कांस्टेंट है। वेयर, और यहाँ पे हमारे पास जो k है वो वेरी कर रहा है 1 से लेकर n तक। यूजिंग वेरिएशन, अब हम वेरिएशन को ही यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, डेल्टा आई, वही जैसे पिछला काम किया यहाँ पे भी यही करेंगे, डेल्टा आई फाइंड करेंगे। डेल्टा आई हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 से x2 पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डेल्टा वाई प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम डेल्टा वाई प्राइम प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डबल प्राइम डेल्टा वाई डबल प्राइम प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट पे क्या आ जाएगा, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई का nth डेरिवेटिव और डेल्टा वाई n, और साथ क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल dx। अब इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं, नाउ कंसिडर करते हैं इंटीग्रेशन x1 से x2 पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम डेल्टा वाई प्राइम। इसको हम सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी डी एक्स भी है ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, तो इसको v लेते हैं, इसको u लेते हैं, तो हमारे पास डेल्टा वाई प्राइम का जो इंटेग्रल है वो डेल्टा वाई आ जाएगा, और पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम ये एज इट इज़, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मेरे पास x1 से x2 आ जाएंगे, दरमियान में माइनस, फिर आपके पास इंटेग्रल x1 से x2 और डेल्टा वाई आ जाएगा, और पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब यहाँ पे पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम, तो एज इट इज़ हमने क्या करना है, डेल्टा यहाँ पे लिमिट पुट करनी है, ठीक है। जब लिमिट पुट करेंगे तो डेल्टा वाई में एट x2 और x1 आपके पास जो डेल्टा है ना वो x1 और x2 पे, क्योंकि जो y की वैल्यूज़ हैं आपके पास वो क्या है, वो कांस्टेंट है। अच्छा, इसमें आप ये भी कंडीशन में जो ऊपर गिवन कंडीशन है उसमें ये भी आप एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि जो y की वैल्यू है एट x1 x2 वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। सिर्फ उनके डेरिवेटिव्स कांस्टेंट नहीं है, बल्कि जो हमारे पास y है ना वो भी क्या है, x1 और x2 पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब y कांस्टेंट होगा तो उसका डेल्टा ऑपरेटर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो माइनस इंटेग्रल x1 से x2 डेल्टा वाई डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटेग्रल x1 से x2 डेल्टा वाई डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव वाले को तो सॉल्व कर लिया। नाउ इंटीग्रेशन x1 से x2 पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डबल प्राइम डेल्टा वाई डबल प्राइम विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें भी बिल्कुल एज इट इज़ ही है कि पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डबल प्राइम, इसको एज इट इज़ रखते हैं, और डेल्टा वाई डबल प्राइम का इंटीग्रेशन डेल्टा वाई प्राइम आ जाएगी, लिमिट्स x1 से x2 माइनस इंटीग्रेशन x1 से x2 डेल्टा वाई प्राइम, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डबल प्राइम।
तो यहाँ पे पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डबल प्राइम, जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, क्योंकि जो वाई के डेरिवेटिव है एंड पॉइंट पे उनकी वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब वाई प्राइम्स की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो डेल्टा ऑपरेटर कांस्टेंट का क्या आ जाएगा, ज़ीरो। यहाँ पे आंसर आ जाएगा ज़ीरो माइनस ज़ीरो, माइनस इंटीग्रेशन x1 से x2 डेल्टा वाई प्राइम डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डबल प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे आंसर आएगा माइनस इंटेग्रल x1 से x2 डेल्टा वाई प्राइम डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डबल प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस पे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटेग्रल x1 से, चले एक दफ़ा फिर अब लिखा गया तो लिख देते हैं, अब इसमें हम कांस्टेंट किसको रखते हैं, डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डबल प्राइम, इसको कांस्टेंट रखते हैं और इंटीग्रेशन डेल्टा वाई प्राइम की डेल्टा वाई आ जाएगी, लिमिट्स x1 से x2, दरमियान में माइनस इंटेग्रल x1 से x2 डेल्टा वाई प्राइम का इंटेग्रल डेल्टा वाई आ जाएगा और इसका फिर इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। यहाँ पे होल ब्रैकेट भी पुट कीजिएगा लास्ट पे, इज़ इक्वल टू, अब माइनस साइन अंदर अप्लाई कर दें। अच्छा, जब आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डबल प्राइम, ज़ीरो माइनस ज़ीरो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटेग्रल x1 से x2 डेल्टा वाई डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डबल प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी वो क्या होगी, इंटीग्रेशन x1 से x2 डेल्टा वाई डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डबल प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो प्लस है उसको मैं लिख सकती हूँ -1 का स्केयर, x1 से x2 डेल्टा वाई डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डबल प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब है सिमिलरली हमारे पास इंटीग्रेशन x1 से x2 पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई ट्रिपल प्राइम डेल्टा वाई ट्रिपल प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या हो जाएगी, -1 की पार्ट 3 इंटेग्रल x1 से x2 डेल्टा वाई डी का nth डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, उसका क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव था ना तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, n नहीं आएगा बल्कि 3 आएगा, जनरली फिर n आ जाएगा, ये थर्ड डेरिवेटिव है। अप टू सो ऑन इंटीग्रेशन x1 से x2 पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई का nth डेरिवेटिव डेल्टा वाई, अब ये क्या आ जाएगा, -1 रेज़ टू पावर n इंटीग्रेशन x1 से x2 डेल्टा वाई ये आपके पास फॉर्म बन गए। अब ये जो सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं ये आपने इक्वेशन 1 में यूज़ करनी है, यूजिंग इन इक्वेशन 1। चल इक्वेशन 1 में यूज़ करें, आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा आई क्या आएगा, दिस इज़ इक्वल्स टू, पहले आपके पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन x1 से x2 जो इक्वेशन 1 थी ना मैं दोबारा राइट करी हूँ यहाँ पे, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डेल्टा वाई प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम डेल्टा वाई प्राइम प्लस अप टू सो ऑन पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई nth डेरिवेटिव डेल्टा वाई का nth डेरिवेटिव, और ये सारा इंटेग्रल था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने अगर इंटेग्रल अलग-अलग अप्लाई कर दें तो हमने इनके आंसर्स निकाल लिया, वो आंसर्स यहाँ पे यूज़ करेंगे।
तो यहाँ से हमारे पास जो पहला आंसर हमने निकाला वो क्या आया, -1 माइनस इंटेग्रल x1 से x2 डेल्टा y डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम डेल डी एक्स। जो सेकंड आया वो क्या आया, -1 का स्क्वायर इंटेग्रल x1 से x2 डेल्टा y डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डबल प्राइम विद रिस्पेक्ट टू x प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट पे आया -1n x1 से x2 डेल्टा y डी का nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई। चलें अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं इंटेग्रल x1 से x2 और डेल्टा y, तो बचेगा माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम प्लस -1 का स्क्वायर डबल डेरिवेटिव पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डबल प्राइम प्लस अप टू सो ऑन -1n डी का nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल एफ बाई पार्शियल, और हमने कॉमन लिया डेल्टा y और dx। बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हमने की है, हमने पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम की तो पहली वैल्यू पुट की है, लेकिन पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डेल्टा वाई इसको नहीं लिखा, ये भी यहाँ पे मेंशन कर दें काइंडली आप लोग। तो स्टार्ट में ना आपके पास यहाँ पे इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2, ये एक टर्म ये भी हमें मेंशन करनी है ना, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डेल्टा वाई, तो ये भी चीज़ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टार्ट में आएगा पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डेल्टा वाई, तो हमने कॉमन ले लिया, तो स्टार्ट में पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई आ जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई अप टू सो ऑन। अब फॉर एक्सट्रीमल कर्व हमें डेल्टा आई को ज़ीरो पुट करना पड़ेगा, तो वो हम ज़ीरो पुट करते हैं। तो लिखिएगा फॉर एक्सट्रीमल कर्व पुट डेल्टा आई इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन x1 से x2 पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम प्लस -1 स्क्वायर पार्शियल एफ बाई पार्शियल डी का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डबल प्राइम अप टू सो ऑन -1n डी का डी nth डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई एन डेल्टा वाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इसको ज़ीरो पुट किया तो थ्योरम ऑफ कैलकुलस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम -1 स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डबल प्राइम प्लस अप टू सो ऑन -1n पार्शियल एफ बाई पार्शियल इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अगर आपके पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो तो उसके लिए आइलैंड लैग्रेंज इक्वेशन ड्राइव होगी। चलिए बच्चों, आज इन दो इक्वेशंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।